गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफ़ी समय से थार और जिमनी के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मेरे पास भी काफ़ी बार ऐसे सवाल आ रहे हैं कि दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा सही है एज एन ऑफ रोडर, एज एन एसयूवी। एसयूवी तो टेक्निकली ये नहीं है, आफ्टर गवर्नमेंट ने जो रूल्स लाए हैं वो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें ये दोनों फिट नहीं बैठते हैं कुछ पैमाने पे। लेकिन स्टिल इनको एसयूवी मान सकते हैं क्योंकि ये 4 व्हीलर हैं, 4 व्हील ड्राइव्स हैं और ये आप रॉकी या सैंडी या मडी स्लशी टेरेन में आप उनको ले जा सकते हैं बाकायदा। तो इसलिए कांटे की टक्कर है दोनों में। कांटे की टक्कर एग्जैक्टली है नहीं, क्योंकि जैसा सोचा गया था कि जिमनी एक स्प्लैश तहलका मचाने वाला, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जिमनी काफ़ी लंबे समय से एंटिसिपेटेड था। बहुत लॉन्ग टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि जिमनी बहुत खास गाड़ी है और बहुत मतलब ऑफ रोडिंग के लिए भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एज ए लाइफ स्टाइल व्हीकल इट इज़ वेरी सक्सेसफुल व्हीकल। लेकिन जिमनी की इतनी सक्सेस हम नहीं देख रहे हैं अभी, एंड स्पेसिफिकली बिकॉज थार जिमनी से पहले लॉन्च होकर और वो मार्केट का जो डिसरप्शन था वो थार ने ऑलरेडी कर दिया है और 4-5 हज़ार गाड़ियाँ उसकी बिक रही है ऑलरेडी। और एक एज ए लाइफस्टाइल व्हीकल, एज एन ऑफ रोडर इतना अच्छा उन्होंने पकड़ बनाई है थार ने कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज इट एंड बाई सम अदर व्हीकल विच इज़ नॉट एज पावरफुल और एज अट्रैक्टिव एज द थार। तो जिमनी ने कोशिश तो बड़ी थी कि एक्चुअली जिमनी अगर 1 साल 2 साल पहले अगर लॉन्च होती तो शायद वो थोड़ा ज़्यादा अपना अंदर दबाव बनाने में सफल होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और थोड़ी लेट हो गई। तो अभी क्या है कि जब थार के आगे हम उसको पिट करते हैं तो इट डजंट लुक, पहली बात तो लुक्स उसमें एकदम मार खा जाती है, क्योंकि मैंने बहुत, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने बहुत क्लोजली देखा है करीब से। तो एज फार एज लुक्स आर कंसर्न्ड थार के आगे वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं डिम्यूनिटिव लगती है, वो काफ़ी छोटी गाड़ी लगती है कंपेयर टू, हालांकि लंबाई सेम है दोनों की और चौड़ाई बहुत कम है, 1600 समथिंग है, और इसकी जिमनी की और थार की काफ़ी ज़्यादा है, 1850 है। हाइट भी जो है, सॉरी 1824 है शायद, और हाइट भी जो है वो 1850 के आसपास है थार की, इसकी बहुत कम है, 1600 समथिंग है। तो दोनों पैमाने में जो है वो हो जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 201 है, बट थार का स्टिल बेटर है। यू कैन चेक आउट स्पेसिफिकेशंस, काफ़ी सारे साइट्स पे हैं। लेकिन एज एन ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं होता आपकी जगह, या मेरे से कोई अगर ऑफर दे कि कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है, तो मैं थार ही चूज़ करूँगा, स्पेशली बिकॉज मुझे प्राइस का कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है। क्योंकि जिमनी भी 13, 14, 15 के आसपास की ही प्राइस उसकी आ रही है, थार की भी उतनी आ रही है। थार की बल्कि स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा सा कम है जिमनी से। एंड थार का जो व्हील साइज है, इसका 18 इंच का रिम है, इसका 15 है, एंड जो टायर्स विड्थ है, तो इन ऑल पैरामीटर्स जो है थार लुक्स लाइक ए जायंट व्हीकल, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द जिमनी। अगर आप जिमनी और थार को अगल बगल खड़ा कर दो, ऐसा नहीं कि मारुति से कोई मेरा दुश्मनी है या थार से या महिंद्रा से बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड थिंग। मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, ट्राई करता हूँ कि आपको जहाँ तक हो सके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सिटिंग एक्सपीरियंस, विजुअल अपीयरेंस वगैरह जो मेरा जो टेक है वो मैं आपके सामने लाऊँ, तो कि आप भी उस पर विचार कर सकें अपने हिसाब से। बट थिंग ये है कि आप अगल बगल खड़ा कर लीजिए, कोई भी एक कॉमन सेंस है कि बहुत छोटी लगती है उसके आगे। थार का जो डीएनए है, उसका जो जेनेटिक्स है, उसका जो अंडरपिनिंग्स है, काफ़ी लार्ज एंड बहुत बल्कि ह्यूज, उसका जो रोड प्रेजेंस है, स्ट्रीट क्रेड है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बहुत मायने रखता है। अगर आप एक 14-15 लाख की गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो आप चाहेंगे, कोई भी चाहेगा, मैं भी चाहूँगा, आप भी चाहेंगे कि एक उसका स्ट्रीट प्रेजेंस कम से कम रहे, क्योंकि बाकी 4 व्हील दोनों हैं और कंफर्ट कहिए या फैसिलिटीज़ कहिए या गुडीज़ कहिए, दोनों में मोर और लेस ऑन पार है। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, कोई हेरफेर नहीं है कि एक बहुत खास है इसमें नहीं, इसमें सनरूफ है इसमें नहीं है, ऐसा कुछ उसमें है नहीं, क्योंकि बहुत खास है इसमें भी। हाँ, थोड़े बहुत 19-20 फर्क जरूर है, इसमें कुछ है उसमें कुछ नहीं है। बट अल्टीमेटली एज एन ऑफ रोडर अगर आप ले रहे हैं उस गाड़ी को, तो या एज ए सेकेंड व्हीकल आप ले रहे हैं, ज़्यादातर लोग एज ए सेकेंड व्हीकल रहेंगे, क्योंकि डेली कम्यूटिंग, ऑफिस कम्यूटिंग के लिए दोनों व्हीकल नहीं। जिमनी ठीक है, यू कैन यूज़ इट, बट थार तो एकदम ही नहीं। तो एज ए सेकंड कार आप रखते हैं अगर लाइफ स्टाइल, तो उसमें आप बहुत चीज़ें आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपका टारगेट होता है ऑफ रोडिंग। अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए स्पेसिफिकली अगर आप ले रहे हैं, अगर आप स्टाइल के लिए ले रहे हैं तो फिर तो आंख बंद करके थार लेनी है। अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हैं तो आप थार भी ले सकते हैं, जिमनी भी ले सकते हैं। लेकिन अगेन इट कम्स टू रोड प्रेजेंस एंड पेइंग सो मच ऑफ प्राइस। आप जब 14-15 लाख दे रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी दिखे भी, भीड़ में खो न जाए। जिमनी ऐसी है कि डिस्पाइट इट्स रगेडनेस और व्हाटएवर जो भी एडवर्टाइज किया जा रहा है, या हो सकता है उसके डीएनए में जीप फैक्टर उसमें हो, प्ले कर रहा हो। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि महिंद्रा हैज़ ऑलवेज बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द जीप कैटेगरी। 40 साल से वो लोग जीप बना रहे हैं, जब से मैं बचपन से मैं देख रहा हूँ। एंड देयर जीप्स आर सो स्टर्डी, सो स्ट्रॉन्ग, सो गो एनीवेयर सॉर्ट ऑफ उनका डीएनए रहता है। और हालांकि जिप्सी भी एज कॉम्पिटेंट एज पहले ज़माने के महिंद्रा के बराबरी थी वो गाड़ी, जिप्सी जब चलती थी। लेकिन आज के डेट में महिंद्रा ने इतना गाड़ी को इतना अट्रैक्टिव बना दिया है थार को,
साइज के हिसाब से, उसके बल्कि के हिसाब से, उसका बुच जो एक फील है, उसका जो एक जो आपका अटेंशन ड्रॉ करने की एक क्षमता रखती है, वो पहले नहीं था इतना महिंद्रा का, अब वो है। और उसके साथ उसका डीएनए आप जोड़ लीजिए, उसका हिस्ट्री आप जोड़ लीजिए। जो महिंद्रा एक जीप ने हजारों तरह के एसयूवीज जीपो बनाती आ रही है काफी लंबे समय से, तो उनका एक्सपर्टीज तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि उनकी एक्सपर्टीज है, उनके कॉम्पिटेंट व्हीकल्स बनाते हैं। हेवी व्हीकल है, ठीक है, लाइट व्हीकल थोड़ा ऑफ रोडिंग में काम आता है, उसको पुल करने में कहीं अगर फंस जाए तो उसको ट्रैक्शन मिलना आसान होता है। अगर हेवी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत होती है, ये सब थोड़े थोड़े माइनर इश्यूज हैं। लेकिन अगर अप्रोच एंगल देखें तो इसका अच्छा है, थार का अच्छा है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस जैसे बताया बेटर है। और ओवरऑल अगर आप अंदर बैठे तो स्पेस वाइज मार्जिनली बेटर है जिम्नी से। ये है कि जिम्नी में थोड़ा कंफर्टेबल सीट्स हैं ज़रूर, लेकिन और जिम्नी में ये है कि इंजन रिफाइनमेंट जो है मारुति का यूएसपी है, और इस पर काफ़ी बात की गई है कि इंजन रिफाइनमेंट जो है जिम्नी की काफ़ी अच्छी है। आप स्मूथली 100-110 में आप आराम से जा सकते हो। लेकिन टू बी फेयर, थार भी कोई इतनी कोई जारिंग है, इतनी कोई नॉइजी इतनी नहीं है कि आप उसके साथ यू कैंट लिव विद इट, आप उसके साथ रह नहीं सकते हो। और वो रिफाइनमेंट उसके 100 तक उसकी भी अच्छी है, स्टेडी गाड़ी है, थोड़ी सी वॉबली ज़रूर है, लेकिन जिप्सी भी कोई खास प्लांटेड नहीं है एज सच। तो आपको अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं पाइएगा। नॉर्मल यूज़ आप ज़्यादा करने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप बेसिकली इस गाड़ी को अगर आप ऑफ रोड के लिए गाड़ी रख रहे हैं तो आपको ज़्यादा फील दोनों में समझ में नहीं आएगा। थोड़ा 19-20 का अंतर ज़रूर आएगा। जिम्नी में भी a little more planted on the off-roading track than the Thar, but overall जो है थार का I think I will go for Thar because और कुछ भी नहीं, अगर सब कुछ हटा भी दे तो for its looks, क्योंकि मैं जब घर से बाहर एक 15 लाख की गाड़ी लेके निकलूँ लगे यहाँ उसमें कुछ रुतबा है, जलवा है, वरना वो अगर पिट जाए, अगर रोड दब जाए तो फिर आप फिर सेडानी ले लो या कुछ और ले लो जो 15 लाख की, जो चलो ठीक है। अगर लेकिन पर्पस अगर आपको ऑफ रोडिंग है और थोड़ा शो ऑफ है क्योंकि स्पेंडिंग सो मच, तो थार आपको धोखा नहीं देगी। थार यू वोंट रिग्रेट हैविंग ए थार, क्योंकि उसमें सारी खूबियां हैं जो एक स्ट्रॉन्ग एक एसयूवी में होनी चाहिए। और जिम्नी डिस्पाइट ऑल इट्स कैरेक्टर्स एंड गुडीज वो भी एक कॉम्पिटेंट कार है। ऐसा नहीं है कि आप जिम्नी लेके पछताएंगे, लेकिन अगर कभी भी आप जिम्नी आप थार के साइड में आप खड़े कर रहे हैं या थार के साथ आप कम्पीट करके आप थार लेके जा रहे हैं कहीं, भले आप 2 कदम आगे रहें थार से, या हो सकता है कि आप कि आपका कलर कॉम्बिनेशन आपका कलर से थोड़ा अट्रैक्ट आप कर पाए लोगों को, लेकिन जो थार इज थार का जो टोटल जो उनका जो फ्रंट फेसिया है, उसका जो अप्रोच है, उसका जो ग्रिल वगैरह और एवरीथिंग, हाइट वगैरह, टोटल जो उसका जो फील एंड उसका जो इंप्रेशन जो पड़ता है आप सामने खड़े होके, लगता है कि हाँ ये एक मतलब 15-16 लाख की गाड़ी है। और जो बैठता है उसमें वो भी एक आप थोड़े हाई बैठते हो तो यू फील गुड, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आती है। रोड प्रेजेंस और रोड का व्यू जो होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, आप ऊंचा बैठते हैं। तो ओवरऑल हर एंगल से थार विंस। नाउ इट इज अप टू यू व्हाट यू फील लाइक एंड हाउ यू चूज योर, आपका डिज़ाइन एस्थेटिक्स क्या है, क्या बोलता है। बट आई थिंक थार का जो डिमांड देख रहा हूँ और जिस तरह से उसकी लंबी वेटिंग लिस्ट है और लाइन है, जिम्नी के से 2 कदम आगे ही है आज के डेट में सेल्स एंड एप्रिसिएशन या उसके मार्केट वैल्यू के जो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो इट इज़ एट प्रेजेंट इट इज़ अ विनर, इट इज़ अ क्लियर विनर। और बाकी आपको क्या अच्छा लगता है जिम्नी में, क्या खास है जो थार में नहीं है और जिम्नी को स्पेशल बनाती है फॉर मेकिंग यू स्पेंड 15 लाख ऑन इट। टेक केयर, फिर आते हैं एक नया कुछ रिव्यू लेकर। बाय बाय।